कि भारत में हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से मिले, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस हो गया, या फिर आपके पशुपालन के बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, इनसे जब हम लोग मिले तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि आज भारत में पशुपालन की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है। तो हमें पता चला कि भारत में करीबन हमारे 70% जो लाइव स्टॉक है, जो पशु है, वो कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी से पीड़ित है। हम लोगों ने पूछा ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि आज हमारे भारत में जो हम लोग कहते थे कि 2005 में जो एक सर्वे हुआ था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के हिसाब से, उन्होंने कहा था कि 2017 तक भारत ये विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन जाएगा। पर हाल ही में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि हम लोग 5वें पायदान पर आकर रुक गए हैं। फिर उन्होंने वापस रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे पशुओं को जो बैलेंस राशन देना चाहिए, जो बैलेंस डाइट देना चाहिए, वो आज हम लोग नहीं दे पा रहे। और वो है करीबन 82% किसान जो हमारे पशुओं को अच्छी तरह का खाद नहीं दे पा रहे। पर जब हम लोग किसानों से बात करते तो वो हमेशा हमें कहते हैं कि हम लोग तो सभी दे रहे हैं, हम लोग उन्हें ग्राउंडनट केक भी दे रहे हैं, अच्छा फॉडर भी दे रहे हैं, पर सच में ये फॉडर 100% उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो रहा है या नहीं। तो इसीलिए इसी फिलॉसफी पे हम लोगों ने हमारे CFC प्लस के ट्रायल्स लिए। हम लोगों ने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में हमारा प्रोडक्ट दिया और उन्हें कहा कि इन प्रोडक्ट के ऊपर आप ट्रायल्स कीजिए और पता कीजिए कि ये प्रोडक्ट कितना प्रतिशत उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो रहा है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। तो उन्होंने एक पूरा सर्वे किया, उन्होंने पूरे चेक किया और उन्हें बताया कि ये आपका प्रोडक्ट 100% पशुओं के शरीर में एब्सॉर्ब होता है और 100% आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो अब ये बैलेंस डाइट की अगर हम लोग बात की जाए, या फिर किसानों से जब हम लोग बात करते तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि क्या समस्या है आज हमें देखने मिल रही है। तो किसानों का हमेशा से क्वेश्चन यही की रहता है कि आज हमें चाहिए उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा। हम लोगों ने पूछा ठीक है, फिर और पूछा और क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि आज हमें फैट कंटेंट हो गया है, SNS हो गया, जिसे हम लोग सॉलिड नॉट फैट कहते हैं, वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा, जिसे हम डिग्री भी बहुत सही लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो नहीं मिलता। दिन ब दिन हमारा डॉक्टर का खर्चा बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने और थोड़ा रिसर्च किया और पता किया कि ऐसा क्या चीजें हैं जो इन सभी चीजों के लिए कारणीभूत है, जो इसकी वजह है। तो हमें पता चला कि सिर्फ मिनरल मिक्सचर देने से ही आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। किसानों से जब भी बात करते हो वो हमेशा कहते हैं कि हम लोग मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, अच्छा खाद दे रहे हैं, पर सच में ये मिनरल मिक्सचर 100% एब्सॉर्ब हो रहा है, 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा अन्न घटक जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन और बाकी की चीजें वो हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो नेटसर्फ ने क्या किया, वो सारी चीजें ढूंढ के निकाली जो हमारे पशु का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बनाई गई है, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, हर्ब्स हो गए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हो गए, बाईपास फैट हो गया। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने एक साथ मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आने वाले समय में हमारे भारत के हर एक किसान को रोज इनकम बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जब भी हम किसान से बात करते तो वो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने जैसा कहा था कि ये बिजनेस आज हमारे प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि दिन ब दिन अगर डॉक्टर का खर्चा मिल रहा है तो हमें ये परवड़ता नहीं है। खेती में हमको इनकम 6 महीने बाद में आता है, पर पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें हम लोग रोज इनकम पा सकते थे, पर वो भी आज हमको प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, नेटसर्फ की ये सारी प्रोडक्ट इसी तरह से डिजाइन की ताकि किसान को अच्छी आमदनी मिले। तो CFC के फायदे क्या, और इसीलिए हम लोगों ने CFC को एक हीरो की तरह आपके लिए लाया है। अभी CFC में हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पे जितनी भी सारी चीजें होती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें एक अच्छे स्वरूप में आप तक पहुंचाई है। अभी CFC काम क्या करता है, तो CFC सबसे पहला काम करता है कि आपके दूध उत्पादन को कम से कम 500 ml से 1000 ml तक बढ़ाता है, ताकि हमें ज्यादा अच्छी इनकम मिल सके। साथ ही साथ जो हमें रेट मिलता है या जो पैसे हमें दूध के मिलते हैं वो मिलते हैं मात्र और मात्र उसके फैट कंटेंट के ऊपर। तो हम लोगों ने इसमें और एक घटक जोड़ दिया
जिसे हम लोग कहते हैं बाईपास फैट, जो आपके दूध के फैट कंटेंट को बढ़ाता है और आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन देने के लिए मदद करता है। उसके साथ हम लोगों ने एक चीज और देखी कि पशुओं के साथ में एक कॉमन चीज हमको देखने मिलती कि हम लोग कहते हैं कि एक साल में एक गाय ने की भैंस ने एक बछड़ा देना चाहिए, पर आज ये मुमकिन नहीं हो पाता। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आज उनकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम या उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बुरी तरह से हैम्पर हो चुकी है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा। तो हम लोगों ने इसमें और भी ऐसे कुछ घटक डाले, जैसे कि मिनरल्स में सेलेनियम हो गया, विटामिन ई हो गया, जो पशुओं की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से डेवलप करता है और आपको हर एक साल में एक गाय बछड़ा देती है, जिसका आपका मिल्क का प्रोडक्शन, जो लैक्टेटिंग समय होता है, दूध देने का समय होता है, वो एज इट इज बरकरार रहता है और आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन की। अब जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब हम लोग कॉलेजेस में, तो हम लोग ने पढ़ा था कि विटामिन और मिनरल्स कभी एक साथ में नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर विटामिन और मिनरल्स एक साथ में दोगे तो विटामिन हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। और नेटसर्फ के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की और पता किया कि क्यों ना इन विटामिन के ऊपर एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जिसकी वजह से हर एक विटामिन, हर एक मिनरल के ऊपर एक कोट होता है। जब वो शरीर के अंदर जाएगा तो 100% वो पशुओं के शरीर में एब्सॉर्ब हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो कि आप मिनरल मिक्सचर यूज कर रहे हो, जो उससे नहीं मिल पाएगा, उससे कहीं गुना ज्यादा ये आपको देता है। तो सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए की जरूरत क्यों है? हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे पशुओं की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, हर बार हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते ताकि उससे हमें रिकवर हो, पर वो भी आज बहुत ज्यादा खर्च वाला चीज हो गई है। तो हम लोगों ने इसमें विटामिन ए दिया है, जो क्या करता है, आपके पशुओं की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है और आपको ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए वो पशु तैयार होता है। अगर आप सीएफसी का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो आपको देखने मिलता है कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी डेवलप रहती है, साथ ही साथ वो पशु ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट घटक यानी विटामिन D3। अब मेरा एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये दूध में सबसे ज्यादा मात्रा होती है कैल्शियम की, और ये कैल्शियम कहां से आता है? तो बहुत बार मुझे उत्तर मिलता है कि शरीर में से आता है, हड्डियों में से आता है, पर ये कैल्शियम दो जगह से आता है। सबसे पहली जगह यानी जो आप आपके पशुओं को चारा दे रहे हो, जिस तरह का आप उनको डाइट दे रहे हो, उसमें से ये सारा का सारा कैल्शियम लिया जाता है और वो आपके दूध में दिया जाता है। पर आज भारत में एक अलग तरह की चीजें चल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शंस देते हैं, जो हम हमारे पशुओं को दे देते हैं ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके। पर इसके वजह से हम लोग अगर देखेंगे तो सिर्फ 5 साल के बाद में आपका गाय हो या भैंस हो, वो दूध देने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उनके शरीर में के हड्डियों में से ये सारा का सारा कैल्शियम खींचकर आपके दूध में लाया जाता है, जिसके बाद में आपको देखने को मिलता है वो पशु अच्छा उत्पादन देने के लिए बचता ही नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें विटामिन D3 दिया है, जो क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो आपके अनाज या फिर जो आप खाना दे रहे हो, जो चारा दे रहे हो, उसमें से अधिक मात्रा में उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए हम लोगों ने इसमें दिया है। उसके बाद में विटामिन ई की अगर बात करूं, जैसे मैंने बोला था कि हर साल हमें एक बछड़ा मिलना चाहिए, तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैस्टाइटिस नाम का रोग आपने सुना होगा, जिसके अंदर पशुओं के शरीर में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है और वो गाय हो या भैंस हो वो दूध नहीं देती। तो ये क्यों होता है? या फिर हम लोग एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके लिए हमको 4 से 5 बार ट्रायल लेना पड़ता है और हर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का खर्च आता है करीबन 500 रुपए। अगर हम लोग 5 बार करते हैं तो करीबन हम लोग 2500 रुपए सिर्फ एआई के लिए खर्च करते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। पर अगर आप सीएफसी का इस्तेमाल करते हो, इसमें हम लोगों ने 2 घटक दिए जिसको कहते हैं विटामिन ई और सेलेनियम। अगर ये एक दो साथ में अगर दिए जाए तो हमें देखने मिलता है कि पशुओं का
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ एक कॉमन चीज हमें देखने मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो ओवरी होती है उसके ऊपर एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है और जो आपके शुक्राणु होते हैं वो उसको भेज नहीं पाते, वो कंज्यूम नहीं कर पाती। तो हमारे प्रोडक्ट में हम लोगों ने दोनों चीजें दी है ताकि पशु अच्छी तरह से चार्ज हो और आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद में आता है विटामिन सी की बारी। विटामिन सी की हम लोगों ने दिया तो हम लोगों ने देखा कि जो डाइजेस्टिबिलिटी है, मतलब जो हम लोग चारा दे रहे हैं वो सारा का सारा आज हाइब्रिड है, जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वो चारे से हमारे पशुओं को वो सारी चीजें मिलेगी क्या? तो जवाब हमेशा आता है नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो चारा आप दे रहे हो वो 100% कैसे एब्सॉर्ब हो, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसके लिए काम करता है हमारा विटामिन सी, जो गट में मौजूद रह के एक्टिविटी जो एब्सॉर्प्शन की है वो फास्ट करने में मदद करता है। उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स की क्या जरूरत है? तो हम लोग आज देख रहे हैं कि हमारे शरीर में ही तरह तरह की चीजें जमा हो रही है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं। सेम चीजें आज हमें पशुओं में भी देखने मिलती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये पोल्यूशन, ये तरह तरह की चीजें जो उनके शरीर में जा रही है। तो इसे निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? तो जवाब आता है आज तक हम लोगों ने हमारे पशुओं के शरीर में से ये गंदगी को निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हम लोगों ने इसमें एंजाइम्स भी दिए हैं ताकि ये पशुओं के शरीर में से जो गंदगी है उसे अच्छी तरह से बाहर निकाल सके। उसके बाद में आता है हर्ब्स की बारी। हमेशा से बोलते थे कि हमें हमारे गाय को जो मीठी ग्रास होता है मीठी देनी चाहिए, चटावरी देनी चाहिए, पर आज हम लोग अच्छे प्रति का चारा ही नहीं दे पा रहे, तो हम लोग ये सारी चीजें कब दे? तो हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, अगर 100 किलो आपके पास में अगर शतावरी है या मीठी है, उसको 1 किलो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाए। और जब आप 1 चम्मच अगर आपके पशुओं को दो तो वो 100% उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो जाए, साथ ही साथ आपको 100 किलो का जो इफेक्ट है वो 1 स्पून में ही मिल सके। जिस शतावरी के बारे में हमेशा से ये चीज कही जाती है कि शतावरी ये अच्छा दूध उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जब भी हम लोग किसी भी मिल्किंग एनिमल या जो मैमल्स होते हैं उनको दिया जाए तो ये दूध अच्छी तरह से सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो हमारा दूध का उत्पादन है, इसे बढ़ाने में मदद मिलती है। उसके बाद आ गई मीठी की बारी। मीठी को हमेशा से एक अच्छा सोर्स कहा जाता है प्रोटीन का, और हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक, उसी तरह पशुओं के हर एक अवयव ये सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन से ही बनते हैं। जितने भी टिश्यूज है, जितने भी सेल्स है, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और अगर प्रोटीन ये अच्छी मात्रा में मिले तो हमें देखने मिलेगा कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहा, उनकी जो बॉडी है, जो उनका शरीर है, वो अच्छी तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। हम लोग गाय के बारे में बोलते, जो पेट का हिस्सा जितना अच्छी तरह से डेवलप होगा वो उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो मेथी इस तरह से हमारे पशुओं का स्वास्थ्य सुधारने में काम करती है। उसके बाद में आती है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बारी। अभी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हमें क्यों देने हैं? तो मेरा एक प्रश्न है, हम लोग जब मिले बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने पूछा, इन लोगों ने पूछा कि प्रोबायोटिक की जरूरत क्या है। आज जब भारत सरकार बोल रही है कि हमें सबसे ज्यादा इंसानों को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की जरूरत है, पर नेटसर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 10 साल पहले ही सोच लिया था कि उन्हें हमारे पशुओं को सबसे ज्यादा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की जरूरत है। अब ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते क्या है? हम सभी को पता है हमारे शरीर में अंतड़ियां होती है, ठीक है। ये अंतड़ियों का काम होता है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम लोगों ने सेवन किया है, उसका अधिक से अधिक मात्रा में पाचन की सारी प्रक्रिया इन अंतड़ियों में होती है। और इनका काम होता है कि हर एक जगह से अलग अलग तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर्स, ये सारी की सारी चीजें शोषण की जाए, जिसके वजह से उनके शरीर को वो सारी की सारी चीजें मिले और ज्यादा अच्छे से काम हो। तो जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमने दिए हैं,
ये आप किसी भी तरह का चारा अगर दे रहे हो तो ये आपके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रखती है। साथ ही साथ जो आप चारा दे रहे हो उसमें से ज्यादा मात्रा में सारी की सारी चीजें एब्सॉर्ब करने का काम करती है। ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक और एक चीज करते हैं कि हमारे जो पशु होते हैं उनके अंदर बहुत बात देखने मिलता है कि टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, तो इसको निकालने का काम भी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक करते हैं। उसके बाद में आती है मिनरल्स की बारी। अभी बहुत बार बोला जाता है कि हम लोग तो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, तो क्या? तो हम लोगों ने हमारे जितने भी मिनरल्स है ये सुपर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से लिए हुए, साथ में इसको एनकैप्सुलेट किया हुआ है। यानी जब विटामिन और मिनरल्स एक साथ भी आते हैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं, साथ ही साथ ये ज्यादा उत्पादन भी देते। तो सबसे पहला जो मिनरल्स है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कैल्शियम। अगर दूध की बात की जाए तो करीबन दूध में 70% मात्रा कैल्शियम की होती है जो पशुओं के शरीर में से खींच लिया जाता है। पर हम लोगों ने क्या किया है, कैल्शियम इसके अंदर पहले से दिया है ताकि पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके शरीर में से ये कैल्शियम खींच के ना निकाला जाए, बल्कि हमारे प्रोडक्ट में से ये उसके तरफ पहुंचे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका डेवलपमेंट अच्छा हो और दूध की मात्रा भी बढ़ सके। उसके बाद में हम लोग अगर फॉस्फोरस की बात की जाती है, जैसे हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 में देखा था कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमतरता पाई जाती है भारतीय पशु में तो वो है दो ही चीजें, जैसे कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का काम है हमारे जितने भी सेल्स है, जितने भी कोशिका है, इसके अंदर दो तरह के फॉस्फेट होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड होता है और एक फॉस्फोप्रोटीन होता है। अगर ये दोनों समान मात्रा में होगा तभी हमारे मसल, हमारे स्नायु अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं बैल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, गाय है ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, पर जब हम लोग इस तरह का फॉस्फेट उनको देते हैं तो उनका एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, उनका शरीर ये अच्छा रहता है और ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए वो पशु सक्षम बनता है। उसके बाद में आता है मैग्नीज की बारी। मैग्नीशियम के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि जो भी हमारे डिफिशियंसी होती है, जैसे कि बोन्स कमजोर होना, डेवलपमेंट ना होना, इसके लिए ये हमेशा से काम करता है। उसके बाद में हम लोग अगर आयोडीन की बात करें तो जो भी पाचक रस है हमारे शरीर में जो तैयार होने के लिए, जो अच्छी तरह से डाइजेस्टिबिलिटी को मेंटेन करते हैं, वो चीजें भी हमने इसमें दी है। अभी हम लोगों ने और एक चीज इसमें दी है, जिंक। अभी जिंक का इंपॉर्टेंट क्या, तो जब हम बात की पशुओं के बारे में किसानों से, तो वो कहते हैं कि हम लोग जब पशु लेने जाते हैं तो सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं कि पशु की त्वचा कैसी है, उसके अंदर कितनी ज्यादा चमक है, उसमें कितना ज्यादा दूध देने की क्षमता है, उसके त्वचा को हाथ लगा के हमें पता चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड होती है जिंक के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया, जिंक भी इसमें दिया ताकि हमारा पशु का स्वास्थ्य तो सुधरे, साथ ही साथ उनकी त्वचा, उनके बाल, उनकी बाहर का पूरा रख रखाव ये अच्छी तरह से दिखे, ताकि अगर आप ऐसे पशुओं को लेकर जब बेचने बाहर मार्केट में निकलो तब उसके अच्छे आपको दाम भी मिले। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेन यूज की है। हम लोगों ने दो तरह के बैक्टीरिया इसमें यूज किए। पहला है लैक्टोबैसिलस और सैकेरोमाइसिस, जो काम करते हैं गट्स के अंदर, और साथ में हम लोगों ने इसमें और एक चीज दी है जिसको बोलते हैं रिम्यून, जो स्टेबलाइजिंग हार्मोन होते हैं। ये इसका काम क्या होता है, जो हमारी गाय होती है वो 7 टाइम रिवोल्यूशन करती है, यानी 7 बार चयापचय की प्रक्रिया करती है। अगर हम लोग देखते हैं गाय या भैंस बैठी हुई, वो हमेशा अपना मुंह चलाती रहती है, तो वो क्या करती है, एक साथ पूरा का पूरा खाना लेती है, उसके बाद में थोड़ा बाहर निकाल के उसको चबा के वापस शरीर में अंदर लेती है ताकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ सके। और ये डाइजेस्टिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक काम करते हैं। साथ ही साथ जब हम अच्छी मात्रा में उन्हें पानी देते हैं तो ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से होती है और हमें देखने मिलता है कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमको आ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एक चीज और की है, एमओएस। हम लोगों ने विटामिन और मिनरल्स तो दिए थे, पर एक एमओएस नाम का एक तत्व और भी दिया है जिसका काम होता है कि पशुओं के बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं जो शरीर के अंदर है, जिसे हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने इसमें एमओएस दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैमल ओलिगोसैकेराइड। ये क्या करता है, हमारे जो जीआई ट्रैक होता है उसके अंदर के जितने भी तत्व जो
बाहर से आए हुए टॉक्सिन्स आए हुए उसे बाहर निकालने का काम ये करता है, ताकि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके बाद में अभी ये इसे देना कैसे है, तो हम लोग गाय और भैंसों के बारे में बोलते हैं कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसका देना है। अभी बहुत बार प्रश्न आता है कि सर हम लोगों ने दिया पर हमें रिजल्ट थोड़े से ट्रिकी है, आप बोल रहे हो 500 ml चाहिए तो 250 ml ही बढ़ा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि पशुओं के बारे में दो चीजें देखी जाती है, दो अलग तरीके से हम लोग पशुओं को अपने घरों में रखते हैं। सबसे पहली चीज यानी हम लोग उसे बांध के रखते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उसे खुला छोड़ देते हैं। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि खुला छोड़ो या बांध के रखो, पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी भी दीजिए। जब भी हम लोग सीएफसी देते हैं उस समय हमें पर्याप्त मात्रा में अगर पानी मिलेगा तब ये पूरी की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 7 बार रुमिनेशन करते हैं, यानी 7 बार चयापचय क्रिया करते हैं, और इस पूरी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में पानी का उपयोग होता है। अगर ये पानी की मात्रा कम होगी तो हमें देखने मिलेगा कि हमें रिजल्ट थोड़े से कम आ रहे। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप सीएफसी दे तो उसके बाद में उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दे, ताकि वो सारी की सारी जो हमने तत्व दिए हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में शोषण कर लिए जाए और आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिले। उसके बाद में और क्या करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि पशुओं को डीवर्मिंग करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सीएफसी शुरुआत करें सबसे पहले उसे डीवर्मिंग की कैप्सूल दे दे, यानी जो अंतड़ियों में सूक्ष्म जीवात है जो आपका खाना वो खा रही है जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, सबसे पहले तो उससे वहां से हमें दूर करना है। जब हम लोग उन्हें दूर कर देंगे तब हमें देखने मिलेगा कि ये सारा का सारा प्रोटीन उनके शरीर में जा रहा है, सारा का सारा कैल्शियम उनके प्रोटीन शरीर में जा रहा है, और अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कभी भी आप किसी भी किसान को रिकमेंड करें तो सबसे पहले उन्हें कहिए कि आप पहले डीवर्मिंग कराइए, उसके बाद में सीएफसी का उपयोग शुरू कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी पर्याप्त मात्रा में उसे पानी दीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट